अली। वायुचेंग भैया, क्या तुम सचमुच सूली से शादी करोगे? फिर मेरा क्या होगा? मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ। वो तो बस तुम्हारी जगह लेने वाली एक नकली औरत है। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम उसे गले लगाओ, उसे चुमो और उससे और भी इंटीमेट बातें करो। तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी इज्जत बचा कर रखूं? नकली। इन 3 सालों में हर बार इंटीमेट होते वक्त उसके मुंह से निकला अली। सच में अली ही था। जो कुछ भी तुमने देखा उसे भूल जाओ। किसी से एक शब्द भी नहीं कहना। अली की इज्जत को बदनाम नहीं करना। अली। अली। हर बार बिस्तर पर जो बातें तुम कहते थे, वो मेरे लिए थी या रुअनली के लिए? तुम दोनों मुझे उल्टी करवा देते हो। रुआन यूचिंग, हमारा रिश्ता खत्म। भूल गए कि तुम्हारा सुपरिवार किसकी मेहरबानी से चल रहा है। क्या तुम अपने माँ बाप को दिवालिया होकर कूदते देखना चाहोगी? रुअन वायुचेंग, क्या तुमने मेरे लिए एक पल भी सच्चा प्यार महसूस किया? जो नहीं मिलना चाहिए उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद मत करो। बस पहले की तरह आज्ञाकारी बनी रहो। तुम्हारे सुपरिवार को जो देना है मैं कम नहीं करूंगा। वायुचेंग भैया, सूली माँ पापा को नहीं बताएगी ना? उसकी हिम्मत नहीं होगी। रुअन वायुचेंग, इन 3 सालों में तुम्हारा प्यार सब झूठ था। अली। शुक्रिया। कोई बात नहीं। वो तो श्री रुअन का बेटा रुअन वायुचेंग है। तुम्हारा नाम जानता है और तुम्हें देखकर बेहोश हो गया था। पक्का वो तुमसे प्यार करता है। अली, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ, मैं बनूंगी। अली। तो शुरू से ही उसके मुंह से निकला अली। कभी भी मेरा नाम नहीं था। सुनने में आया है श्री रुअन की पाली हुई बेटी रुअन ही वापस आ गई है। फिर क्या रुअन वायुचेंग और सूली की शादी में कुछ बदलाव आएगा? अच्छा होगा अगर सूली को शादी से पहले ही गर्भवती कर दिया जाए। तब श्री रुअन का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो इनकार नहीं कर पाएंगे। अगर श्री रुअन ने मानने से इनकार किया तो मैं रुअन वायुचेंग और रुअन ली के सारे कुकर्म दुनिया के सामने उजागर कर दूंगी। श्री रुअन, पहले ही बता देते, हम दरवाजे पर मिलने आते। श्री रुअन, मैंने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको दिया था, आपने देखा या नहीं? मैं सिर्फ उसके साथ माता पिता से मिलने आया हूं। जी। अली बेटा, मेरे साथ आओ, कुछ फल ले आते हैं। जाओ बेटा। श्री रुअन, आइए। यूचिंग, क्या तुम इस प्रोजेक्ट प्रपोजल पर एक नजर डाल सकते हो?
ऑफिस का काम है, मैं पहले जा रहा हूं। यूचिंग, क्या तुम नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूं। मुझे तो बस तुम्हारी तकलीफ देखकर दुख हो रहा है। तुम्हारे पापा तुमसे कोई सच्चा प्यार नहीं करते? बस हिसाब किताब है, अली। मैं वादा करता हूं, तुम्हें फिर कभी अपमानित नहीं होने दूंगा। रुआन यूचिंग, तो तुम भी वैसे ही निकले। शुरू से ही मेरे साथ खेल रहे थे। इतनी देर से फोन क्यों उठाया? क्या बात है? वेडिंग ड्रेस फिटिंग के लिए आओ। मैं बहुत व्यस्त हूं। रुआन यूचिंग, ब्रेक अप करते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा से पूछो, क्या वे मानेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुआन यूजिंग से ब्रेकअप की बात करने की? तुम निकल जाओ सु परिवार से। तुम्हारे पापा सही कहते हैं। रुआन यूजिंग और रुआन ली, चाहे जो भी हो, उनका रिश्ता छुपा हुआ गंदा सा है। तुम्हें बस रुआन साहब की पत्नी का ओहदा मजबूती से थामे रखना है, तभी सु परिवार को फायदा होगा। तुम लोगों को पहले से पता था उनके रिश्ते के बारे में, और तुमने चुपचाप देखा मुझे इस जाल में फंसते हुए। बस करो, इतना भी मत सोचो। तुम्हारे लिए तो बस रुआन यूजिंग से शादी कर लो, तभी हमारे सु परिवार की दिवालियां नहीं निकलेगी। इससे बहस करने का क्या फायदा? ये कॉन्ट्रैक्ट रुआन यूजिंग से साइन करवा लाओ। अब रुआन ली वापस आ गई है, वह मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, इस उम्मीद को मरने दो। तुम सबसे अच्छा यही है कि रुआन यूजिंग के पास जाओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ और उसे शादी के लिए राजी भी कर लो। नहीं तो मुझे माफ न करना अगर मैं तुम्हें श्री झांग के पास भेज दूं। अगर वह वक्त आ गया और झांग कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो, तो भी चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अपनी बेटी को हाथों हाथ एक आदमी के हवाले करने जा रहे हैं, जिसका आधा उम्र निकल चुका है। क्या तुम श्री झंग के साथ नहीं रहना चाहती? तो फिर तुम कुछ करो कि रुआन वायुचेंग भैया ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और तुमसे शादी भी कर लें। अली बेटी, हम माँ बाप पर इल्जाम मत लगाओ। हमने तुम्हें इतना बड़ा किया है, अब वक्त आ गया है तुम्हारा हमें कुछ कर्ज चुकाने का। क्या तुम चाहती हो कि हम बुढ़ापे में सड़क पर आकर सोए? चलो चलो यहाँ से। वायुचेंग भैया, कैसी लगी सर? ये वेडिंग ड्रेस बिल्कुल आपकी बीवी के लिए बनाई गई है। कितनी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। आप दोनों तो बिल्कुल सुंदर जोड़ी, जन्म जन्म का साथी है। तुम कब आई? भाभी, आप गुस्से मत हो। मैं वायुचेंग भैया से शादी नहीं कर सकती। मैं बस उनसे मेरी वेडिंग ड्रेस ट्राई करवा रही थी। सच में बहुत सूट करती हो तुम, लेकिन क्या तुम उतार सकती हो? ये मेरी है। वायुचेंग भैया, क्या भाभी नाराज हो गई? कोई बात नहीं, वो तुम्हारे लिए ट्राई कर रही थी। इतना बड़ा क्या? मैंने सोचा था तुम में कितनी हिम्मत है। मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती हो? ठीक है, पहले अली से माफी मांगो। माफी मांगो। माफी चाहिए? क्या बस हो गया? दस साल। तुम्हारे माँ बाप कितने खतरनाक है। मैं इस पर विचार करूंगी। मुझे जाना है, बाद में ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। भाभी, गुस्से मत हो। मैं अभी शादी का जोड़ा उतार कर तुम्हें देती हूँ। नहीं चाहिए, तुमने पहना है। मुझे गंदगी लगती है। मेरे लिए एक और जोड़ा बदल दो। ठीक है, सुश्री सू, यहाँ आइए। कपड़े बदलकर नीचे फोटो के लिए आना। तुम नकली चीज हो। तुम तो मुझसे भी 1 साल छोटी हो।
मैं तुम्हें भाभी कह रही हूँ। तो तुम सच में श्री रुएन की बहू बन बैठे हो? मेरी वजह से ही वायुचेंग भैया के पास रह पाई। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए थी। अब मैं वापस आ गई हूँ, समझदार हो तो यहाँ से निकल जाओ। श्री रुएन वायुचेंग ने मुझसे शादी करने की जिद की थी। ये बात तुम उनसे जाके कहो। तुम्हें पता है वायुचेंग भैया तुम्हें मेरी जगह समझते हैं, फिर भी तुम उनसे चिपकी हुई हो। तुम कितनी घटिया हो। सूली, यही मिला तुम्हें वायुचेंग भैया को छीनने का। एनेस्थीसिया उतरने पर थोड़ा दर्द हो सकता है। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अभी भी मूड बना रही हो? ठीक है, अब गुस्सा मत करो। वो शादी की दुकान जहां तुम गिर गई थी, मैंने उसे बंद करवा दिया है। मैं सीढ़ियों से गिरी, उनकी कोई गलती नहीं थी। रुएन ली ने मुझे धक्का दिया था। सजा देनी है तो उसे दो। तुम क्या बकवास बोल रही हो? रुएन ली ने ही मुझे धक्का दिया था। मैं तुम्हें अली पर इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। वो इतनी मासूम और भोली है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे छोड़ो। ये तुम्हारी सजा है। अगली बार अली पर इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं झूठ बोल रही हूं या नहीं? सीसीटीवी चेक करके देख लो। अभी तक सुधरी नहीं हो। हेलो अली। वायुचेंग भैया, मेरा पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। हाँ। अब अपना ख्याल रखना। बस पैर मुड़ा है। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हेलो पापा। अब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा विचार कर रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करो। और कब तक इंतजार करूं? मैं चेतावनी देता हूं, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लाओ। मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, अभी अस्पताल में हूँ। तुमने एक बार पूछा तक नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी जिंदगी एक कॉन्ट्रैक्ट से भी कम है? जब तक जान नहीं गई और रुएन वायुचेंग ने शादी रद्द नहीं की, तुम्हें उनसे शादी करनी ही होगी और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना ही होगा। मुझे यही पहनकर जाना है। जो तुम चाहो वही होगा। भैया, आगे से तुम्हें जो भी चाहिए सिर्फ मुझसे मांगना। उसके पास जाने की हिम्मत मत करना। ठीक है। चूंकि तुम दोनों इतना प्यार करते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अली, तुम मेरा इंतजार करो। रुको। अस्पताल से कौन आई? मुझे बताया होता, मैं किसी को भेज देता तुम्हें लेने। तुमने कहा था तुम व्यस्त हो, इसलिए तंग नहीं किया। रुआन यूचेंग, मुझे छोड़ दो। तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? क्या मुझे तुम दोनों के बगल में खड़ा होकर तुम्हारे प्यार भरे दृश्य देखने चाहिए, तब तुम संतुष्ट होगे? तुम्हें क्या सूझी है? तुम्हारे लिए और कहां जगह है इसके अलावा? सुली, तुम्हारा खाना पीना रहना सहना सब कुछ यूचेंग भैया का दिया हुआ है। तुम्हें क्या हक है उन पर गुस्सा निकालने का? बस करो। अली, तुम अंदर चली जाओ। यूचेंग भैया, यह अनुबंध देखिए। वह फिर से आपसे परियोजना भीख मांगने आई है। उनके सुपरिवार ने तो अपनी बेटी को बेहद अच्छे दाम पर बेच दिया है। क्या हुआ? तुम्हारे पापा फिर से बेसब्र हो रहे हैं?
ले लो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैं आमतौर पर साइन नहीं करता, लेकिन आज तुम्हारी कॉम्पेंसेशन के लिए खुश हो। और हां, कल ये निकाह फॉर्म खुद भर देना। सूली, चाहे तुम वायुचेंग भैया से शादी कर लो, तुम्हारा दिल में कोई जगह नहीं है। रुअनली, तुमने मुझे जो अपमान दिया है उसका 10 गुना बदला लूंगी। जब मैं रुअन वायुचेंग से शादी करूंगी, मैं उसकी नाम की पत्नी बन जाऊंगी और तुम हमेशा छुपी हुई सहेली रहोगी। नहीं, तुम सहेली भी नहीं हो, तुम बस उसकी बहन हो। छलिया, तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की? सुन लो, मत समझो कि वायुचेंग भैया से शादी करके तुम मुझे दबा सकती हो। मैं करवा सकती हूँ तुम्हारा और रुअन वायुचेंग का शादी का सर्टिफिकेट। तुम इतनी नेक दिल हो। मैं सोच चुकी हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, बस वो मुझे अपने पास रहने दे, यही काफी है मेरे लिए। अगर हमारे माँ बाप को पता चला तो? फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारी छुपाने की छतरी बनूंगा, कोई भी नहीं जान पाएगा। तुमने सही समझा। रुअन वायुचेंग, रुअन ली, तुम दोनों बेशरम छलियों के जोड़े। मैं तुम्हें मुंबई के कलंक के स्तंभ पर खुद से कील दूंगा। आइए सब, आज खुशी का दिन है क्योंकि हमारी सू अब हमारे रुअन परिवार की बहू बन गई है। मेरा एक बड़ा भरम दूर हो गया। वायुचेंग बेटा, अब अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसे कभी दुखी मत होना देना। चलो सब एक ग्लास उठाते हैं। प्यारी बहू, जल्दी से अपना शादी का सर्टिफिकेट सबको दिखाओ। ये कामिनी औरत यहीं पर मेरे लिए जाल बिछाए बैठी थी। रुअनली, तुम्हारी भाभी और तुम्हारे भैया शादी का पंजा लगा चुके हैं। अब से अपने भैया को तंग मत किया करो। अली, उदास मत हो। चाहे मैं और सूली ने पंजा लगाया हो, इससे कुछ नहीं बदलेगा। नहीं, मैं माँ, अली मेरी बचपन की सहेली है, वो कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त। तुम प्यारी बहू, जल्दी से सर्टिफिकेट दिखाओ ना। हाँ, दिखाओ, हम भी तुम्हारी खुशी में शरीक हो। शादी का पंजा। मुझे माफ करना, ये जानकर नहीं हुआ। चलो चलो। तुम इतनी बेढंगी क्यों हो? मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, बस दोबारा बनवा लेना, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। शादी का सर्टिफिकेट तो मिल ही गया, अब और क्या चाहिए? तुम ये रोनी हमेशा ही वायुचेंग भैया से क्यों चिपकी रहती है? जवान है, प्यार में डूबे हैं, सामान्य बात है। बस बस हो गया। आज का ये पारिवारिक भोज यहीं समाप्त होता है। आदमी शादी के बाद धीरे धीरे समझदार हो जाता है। मुझे पता है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी आंखों से देखो कि रुअनली आखिर कैसी औरत है। छलिया, तुमने मेरे साथ छल किया। वायुचेंग भैया, सूली ने मुझे फंसाया है। क्यों ना तुम खुद रुअन वायुचेंग को बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या छल कर रही हूँ।
तुम कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से कह देती हूँ। अगर तुमने गलत बोला तो मैं सू परिवार को तबाह कर दूंगी। वायुचेंग भैया, मैं सूली को देखना नहीं चाहती। उसे यहां से जाने को कहो। ठीक है। सूली सुन नहीं रही? अली कह रही है तुम जाओ। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि रुअनली क्या छुपा रही है? वह तुम्हारी पीठ पीछे। तू चुप रह। वायुचेंग भैया, उसकी बात मत सुनो। ठीक है, नहीं सुनूंगा। रुअन वायुचेंग, सच तुम्हारी आंखों के सामने होने पर भी तुम उसे देखना ही नहीं चाहते। मुझे अली पर भरोसा है। रुअन वायुचेंग, मेरी आखिरी उम्मीद भी तुमने तोड़ दी। शुक्रिया। सूली, तुम आखिर यह सब नाटक क्यों कर रही हो? बैठो। सुना है तुमने वायुचेंग भैया के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। फिर उनके साथ क्यों नहीं रह रही? अकेली कैसे आ गई? हाँ ना, यह तो नई दुल्हन का समय होता है, जब जोड़ा एक दूसरे को समझता है। तुम सबको तो पता ही है ना, मैं तो बस रुअनली की जगह पूरी कर रही थी। अब असली रुअनली वापस आ गई है। रुअन वायुचेंग ने फिर कहा, उनके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ बचा है। लेकिन अभी तो तुम उनकी कानूनी पत्नी हो। रुअनली चाहे जो भी हो, वह तो बस एक बचपन की सहेली है। कुछ सालों में रुअन परिवार उसकी शादी कहीं और करवा देगा। बस कुछ और साल सहन कर लो। बिल्कुल सही कहा। नहीं, श्री रुअन वायुचेंग से शादी करने वाली मैं नहीं हूं। वो रुअनली है। निकम्मा, मुंह में आया चावल भी गिर गया। रुअन परिवार की बहू नहीं बन पाएगी तो श्री झंग के हाथ बेच दो, कुछ तो फायदा होगा। मारो ना, मुझे मार ही डालो। आखिर दुनिया की नजर में मैं अभी भी श्री रुअन वायुचेंग की बीवी हूँ। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो देखते हैं श्री रुअन वायुचेंग, तुमसे हिसाब नहीं चुकता। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। रुअनली ने मेरी वकालतनामा छीन ली और श्री रुअन वायुचेंग से शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। लेकिन श्री रुअन वायुचेंग को इसका पता नहीं है, इसलिए नाम के तो मैं अभी भी रुअन परिवार की बहू हूँ। अरे सूली, क्या श्री रुअन वायुचेंग और रुअनली ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? हाँ, मेरा दिमाग पहले ही खराब हो चुका है। तुम लोगों ने ही मुझे पागल बना दिया है। रुअन परिवार को हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि श्री रुअन वायुचेंग और रुअनली ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है और अभी तक रुअन परिवार ने शादी रद्द करने की कोई खबर नहीं दी है। ये शादी तो पक्का होगी। बिल्कुल सही। बस ये शादी हो जाए, सबको पता चल जाए कि श्री रुअन वायुचेंग की दुल्हन सूली है। चाहे सर्टिफिकेट पर रुअनली का नाम क्यों ना हो, वो इसे इनकार नहीं कर पाएंगे। सू परिवार को जवाब देना पड़ेगा। मैं तुमसे कहती हूं, आज से तुम घर में चुपचाप रहोगी, शादी से पहले कहीं नहीं जाओगी। अरे कोई है, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मेरी इजाजत के बिना कोई इसे बाहर नहीं निकालेगा। मैनेजर कह रहा था कि वह पूरी रात बेहोश रही। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? क्या हमें इसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहिए? क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? अरे बाप रे, मुझे क्यों फिक्र होगी? वह मेरी अपनी तो है नहीं। 20 साल से पाल पोस कर बड़ी किया और बस शादी करवानी है, तो यह सब नाटक कर रही है। अरे मुझे डर है कि कहीं सचमुच जान ही न चली जाए और दोनों परिवारों की शादी टूट जाए। हमारी बेटी की किस्मत ही खराब थी। अगर वो बीमार होकर न मरती तो क्या ये हरामजादी हमारे सु परिवार का नाम ले पाती? एक डॉक्टर बुलाओ, बस उसकी सांस चलती रहे, इतना काफी है। उसे शादी में बाधा न बनने दो। चलो।
मैं सच में अपनी नहीं हूं। परिवार, प्रेमी, सब एक झूठा पाखंडी धोखा था। सुली, तुम्हें बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था। इस दुनिया में तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। सुली, तुम्हें पहले से ही अंदाजा था, है ना? यह सोने का ताला जो सुली के पास है, देखने में तो बहुत कीमती लगता है। क्या तुम सोचते हो शायद उसके असली माता पिता ने होगा? अगर वो किसी अच्छे घर की बेटी होती तो उसे किसी अनाथालय में इतनी आसानी से क्यों छोड़ देते? बस बस इसे जल्दी से वापस रख दो, कहीं उसे पता न चल जाए। यह सोने की ताली शायद मेरे असली माँ बाप की एकमात्र निशानी है। इस घर की हर चीज मेरी नहीं है, बस यही एक चीज मेरी है। खुद को छोड़ दो। खुद को धोखा देना बंद करो। उन चीजों के सपने देखना बंद करो जो शुरू से ही तुम्हारी नहीं थी। तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। क्योंकि तुम सब चाहते हो कि मैं रुअन वायु चेंग से शादी करूं, तो इसी शादी में मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारी इज्जत को दफना दूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरी शादी में तुम लोग मेरे लिए एक शानदार मौत की साजिश रचो। क्या आप दोनों कल खाली है? मेरे ऑफिस आकर कॉन्ट्रैक्ट पर बात करेंगे। ससुराल वाली माँ, चलिए टकरा लीजिए। बधाई हो। कोई बात नहीं। अरे हमारे परिवार की तो पूरी उम्मीद आप पर ही है। अरे नहीं नहीं, आप हमें संभालिएगा। सुश्री सु, क्या आप वाकई शादी वाले दिन डूबकर मरने का नाटक करेंगी? हाँ, ठीक है, बचाव ऑपरेशन की डिटेल आपके ईमेल पर भेज दी गई है। आप प्लान के मुताबिक पानी में गिरेंगी। हमारे लोग वहां पहले से मौजूद रहेंगे आपको सुरक्षित निकालने के लिए। श्री रुअन, श्री झंग, आप और सुश्री सू तो सचमुच सुंदर जोड़ी है। जन्म जन्म का साथी। दयो, दयो। श्री झंग, आने के लिए शुक्रिया। वायु चेंग भैया, मैं तुम्हारे लिए एक शादी का तोहफा लेकर आया हूं। अगर तब मैं यहां नहीं हूं। कोई चाल चलाने की कोशिश मत करना। बस तुम्हारी शुभ शगुन की पुतली बनो और चुपचाप बैठो। रुअन वायु चेंग, ये आखिरी बार है मैं तुम्हारे साथ ये नाटक कर रहा हूं। इसके बाद मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा अपनी मर्जी से। आरी, किसी को पानी में गिर गया। अली, मैं तैरना नहीं जानती। वायु चेंग भैया, सुली, हिम्मत मत हार। बस हो गया। अब खत्म करते हैं। रुआनली, वायु चेंग भैया, वायु चेंग भैया, मुझे इतना डर लगा था, मैं सोच रही थी मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़ो, अली का इंतजार कर रही है। अली, अली। भैया आप फिर पानी में मत जाए, बहुत खतरनाक है। हाँ भैया, कोई दिख ही नहीं रहा। अब लहरों ने बहुत दूर ले जाया है। तकलीफ मत उठाओ। चुप कर। फिर ऐसा बोले तो समुद्र में फेंक दूंगा। छोड़ो मुझे।
AYU। कैसा? किसी का पता चला? नहीं, हमने जो पहले से प्लान किया हुआ इलाका था, मैंने उसकी पूरी तलाशी ले ली, कोई दिखा नहीं। तूफान में शायद दूर बह गया। बॉस, अब क्या करें? और ढूंढे? क्लाइंट गायब होने से हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा, बल्कि हम सब जेल भी जा सकते हैं। ये बात आज यही दफन हो जाएगी। अली, तुम आखिर हो कहां? भैया, ढूंढना बंद करो, नहीं मिलेगी। मुझे छोड़ दो, अली मेरा इंतजार कर रही है, मुझे अली को ढूंढना है। तुम आखिर कहां हो? वायु चेंग, तुम यह नीच इंसान। तुमने रोनली के साथ मिलकर ऐसी शर्मनाक हरकत की। अब सूली तुम लोगों की वजह से मर गई, और तुम यहां झूठा प्यार जता रहे हो। पापा, क्या आप और लोग भेज सकते हैं? अली को जरूर ढूंढना है। बेटा, तुम्हारी आंखें बहुत देर से खुली हैं। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोगों ने मेरे और वायुचेंग भैया के रिश्ते का विरोध न किया होता तो सूली का क्या लेना देना था? वह कैसे मरती? उसकी हत्या के असली जिम्मेदार तुम लोग हो। चुप रहो, तुम एक बेशर्म औरत। तुम अभी गलती नहीं मान रही। हमने तुम्हें बेटी समझा और तुमने हमें यही सब दिया। चुप करो, तुम बेशर्म औरत हो। तुम अब भी अपनी गलती नहीं मान रही। हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, तुमने ऐसा बदला दिया। मम्मी पापा, मैं आपकी बेटी नहीं बनना चाहती। तुम मैं वायुचेंग भैया की पत्नी बनना चाहती हूँ। कृपया हमें स्वीकार करें। तुम चुप रहो। छोटी सू अभी भी जिंदा है या नहीं पता नहीं। तुम दोनों बेशर्मो, दिमाग में सिर्फ यही बातें। हमारे रुइन परिवार में ऐसी बिहाई चीजिंग कैसे पैदा हुई? स्वार्थी औरत। उसका मरना उसका ही कर्म था। उसने मुझे समुद्र में धक्का दिया, वो मुझे मार डालना चाहती थी, पर अपनी ही जान ले बैठी। तुम झूठ बोल रही हो। हमारी बेटी सबसे भोली और दारपोक थी। वो कैसे तुम्हें समुद्र में धकेल सकती है? उसने तो तुम्हें और वायुचेंग को भी शादी का कार्ड बनवाने की इजाजत दे दी थी, फिर उसे क्यों मार डाला? क्या? तुम क्या कह रही हो? मैं किसके साथ शादी का कार्ड बनवाया? नाटक बंद करो। क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे साथ कार्ड बनवाने वाली रोनली ही थी? ये सब क्या हो रहा है? वायुचेंग भैया, ये सब सूली की साजिश थी, इसलिए मैंने आपका अटॉर्नी लेटर लेकर कार्ड बनवा लिया। ये सब उसकी गलती है। उसने मम्मी पापा को भरोसा दिलाया। तुम झूठ बोल रही हो। अली ने खुद कहा, तुमने उसे मजबूर किया। वो वायुचेंग के लिए सब सह रही थी। वो बेवकूफ बच्ची वायुचेंग के पास रहने के लिए तुम्हारी छुपती रही, और तुम फिर भी खुश नहीं। तुमने उसे जिंदा मार डाला। मेरी बेटी। मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है तुमने ही जानकर उसे मरवाया, ताकि रोनली उसका स्थान ले सके। आज तुम्हें हमारे सुपरिवार को जवाब देना होगा। यहाँ बकवास मत करो। वो खुद कूड़ी थी। हमारा इससे क्या लेना देना? ये तो बिल्कुल दो। हमारे श्री रुवन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा, शिवा, पापा, जल्दी कोई बुलाओ। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। मेरे पापा को हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी करो। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यूजिंग भैया, सच में सुली ने मुझे फंसाया। उसने कहा उसे पता था कि आप उसे अब प्यार नहीं करते, इसलिए वह हमारी ढाल बनने को तैयार हो गई। हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अली, शुरुआत में गलत इरादा मेरा ही था। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। अली, यूजिंग भैया, आपको क्या हुआ? अली, यूजिंग भैया,
अली, यूचिंग भैया, आखिरकार होश में आ गए। यह मैंने वांग आंटी से बनवाया मुर्गी सूप है, थोड़ा पी लीजिए। हमारा यह सब यही खत्म करते हैं। तुम क्या कह रही हो? अगर हमारा यह विकृत रिश्ता अली को पता न चलता तो वह भी। यूचिंग भैया, आपने ही तो चुना था, उसे मेरी जगह रखा। वह खुद मान गई थी हमारे लिए ढाल बनने को। अब वह मर गई है, सबको पता चल गया है हमारे रिश्ते के बारे में, और आप मुझसे दूर होना चाहते हैं? वह नहीं मरी है, वह नहीं मरी, वह कहीं दूर, कहीं जरूर है। मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं उसे ढूंढूं। अब तो आपके दिल दिमाग में बस सुली ही सुली है। इस सब के बाद से आपने कभी मेरे एहसासों के बारे में सोचा? आप मुझे क्या समझते हैं? हम दोनों अब और गलती नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। जब से शादी में वह वीडियो लीक हुआ, मैं पूरे मुंबई की मजाक बन गई हूँ। क्या अब सिर्फ इसलिए कि सुश्री सुमर गई, यह सब कुछ मिट जाएगा? मुझे पहले ही पता होना चाहिए था वह कोई। वह आज्ञाकारी रवैया, वह मैं थी। मैंने ही उसे मार डाला। सब मेरी गलती है। नहीं वायुचेंग भैया, हम तो शादीशुदा हैं। हमने शादी कर ली है, तुम उसे प्यार ही नहीं करते थे। तुम्हें प्यार मुझसे है, बस वह मर गई इसलिए तुम्हें अपराध बोध हो रहा है। नहीं, वह जिंदा है। मेरी पत्नी सिर्फ सुश्री सू है। तुम क्या कह रहे हो? मैं वकील के जाली दस्तखत के आधार पर हमारी शादी रद्द करवा दूंगा। हमारा यहीं तक है। वायुचेंग भैया, तुम्हें सुश्री सू से? हाँ, उसे खोने के बाद ही मुझे एहसास हुआ। मैं उसे प्यार करता हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यह नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने खुद कहा था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा सुश्री सू सिर्फ मेरी जगह ले रही थी, वह सिर्फ हमारे बीच एक ढाल थी। वायुचेंग भैया, तुम सिर्फ सुश्री सू के मरने की वजह से मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम उसे प्यार ही नहीं करते, बस अपराध बोध महसूस कर रहे हो। तुमने इस अपराध बोध को प्यार समझ लिया है। तुम्हें प्यार मुझसे है। माफ करना, हम सच में इस गलती को और आगे नहीं बढ़ा सकते। पापा, आप कैसे हो? तुम लोगों ने मुझे मारा नहीं है, इसी में खुश हूं। पापा, मम्मी, वायुचेंग भैया मुझे छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें शादी का प्रमाण पत्र भी वापस चाहिए। समझाओ उन्हें। तुम अब भी इस बात की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हारे पापा को मरने तक पहुंचना चाहती हो? सूली तो मर चुकी है, फिर भी तुम हमें साथ नहीं रहने दोगे? क्या हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी? चुप कर। हमने तुम्हें अपनाया, पर तुम शुक्रिया करने की जगह हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और अब तक तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे रुअन खानदान में तुम जैसे बेशरम लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। आज से तुम रुअन घर की दहलीज पर कदम नहीं रख सकती। और अगर तुम फिर उससे मिलोगे तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। निकलो यहां से। सूली, तुम मरकर भी मुझे फंसा रही हो। तुम्हारी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया। रुअनली, तुम पागल हो गई हो क्या? श्री रुअन, आपके हॉस्पिटल के बिल्स खत्म हो गए हैं। आज ही डिस्चार्ज हो जाइए। कक्ष उपकरण नष्ट करने पर पूरी कीमत चुकानी होगी। छोड़ो मुझे, मेरी ड्रेस खराब हो गई, तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। चुका देंगे। क्या उखाड़ लोगे? वायुचेंग भैया, मम्मी पापा ने मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। वायुचेंग भैया, तुम्हारा कार्ड भी फ्रीज हो गया है। वायुचेंग भैया, मम्मी पापा कितने बेदर्द है। सिर्फ बिल भरने से इनकार नहीं, सारे कार्ड भी ब्लॉक। कोशिश है, ये मेरी पर्स अभी भी कुछ लाख रुपए की है। वायुचेंग भैया, तुम ऐसा मत। वायुचेंग भैया, अभी कुछ दिनों के लिए मुझसे मिलने मत आना। मैं ढूंढना नहीं रोकूंगी जब तक वह न मिले। मैं हमेशा ढूंढती रहूंगी। वायुचेंग भैया, जागो, संभल जाओ। 3 दिन हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने पूरा कोस्टल एरिया जान मारा है।
वो जिंदा नहीं भाग सकती। चुप कर। वायुचेंग भैया, मैं जानती हूँ तुम बस अभी तक सुश्री सू के चले जाने को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम्हें उसके लिए गिल्ट फील हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी जब तक तुम मुझे फिर से अपना लेना पसंद ना करो। वायुचेंग भैया, सुश्री सू मर चुकी है, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पाओगे। वायुचेंग, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। अली, वायुचेंग भैया, जागो, संभल जाओ। 3 दिन हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने पूरा कोस्टल एरिया छान मारा है। वो जिंदा नहीं भाग सकती। अली, तुम आखिर कहाँ हो? उठो, जागो। श्रीमती रुआन, तुमने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसने वाहिनी से कई कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवाए थे। असली हत्यारा कौन है, यह तो अभी तय नहीं हुआ। यहां बकवास मत करो, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे भगाने की इतनी जल्दी मत करो। मैं यहाँ तुमसे एक डील करने आई हूँ। कैसी डील? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सूली का अंतिम संस्कार करो। क्या वो मर चुकी लड़की? हमने उसे इतना बड़ा किया, उससे एक पैसा भी नहीं कमाया और वो समुद्र में कूद कर मर गई। अब तुम चाहती हो कि हम अंतिम संस्कार का खर्च उठाएं? सपने देखो। अगर हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम न सिर्फ दुखी माता पिता की प्रशंसा पाओगे, मैं यह गारंटी देती हूँ। रुआन परिवार से 5 अरब के प्रोजेक्ट का ठेका मिलेगा। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि तुम्हें रुआन परिवार से निकाल दिया गया है। लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि सुली रुआन यूचेंग के साथ रह पाई सिर्फ मेरी वजह से। रुआन यूचेंग रुआन परिवार का इकलौता बेटा है। आगे चलकर सारी संपत्ति उसकी ही होगी और मैं स्वाभाविक रूप से रुआन परिवार की इकलौती बहू बनूंगी। सुश्री रुआन, हम ये अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इसमें तुम्हें क्या फायदा होगा? इसकी चिंता तुम मत करो। सिर्फ यूचेंग भैया को यह मानने पर मजबूर करके कि सुली मर चुकी है, तभी हम सच में एक साथ रह पाएंगे। यूचेंग, यूचेंग, फिर से इतनी शराब क्यों पी रहे हो? फिर से इतनी शराब क्यों पी रहे हो? अली, यूचेंग भैया,
मैं यहाँ हूँ। तुम यहां तुम कैसे? मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलने मत आना। मैं तुम्हें बताने आया हूँ। सुपरिवार सुली का अंतिम संस्कार कर रहा है। अगर तुम्हारा समय हो तो जरूर जाना, उसे आखिरी विदाई देने के लिए। उन्हें अली मिल गई है। वह समुद्र में गिरकर गायब हुए 3 महीने हो गए। अब तक उसकी हड्डियां भी मछलियों के पेट में जा चुकी होंगी। उसका शव कैसे मिल सकता है? नहीं, वह मर नहीं सकती। वह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह छलिया मरकर भी चैन से नहीं मरी। श्री झांग, मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में आने के लिए धन्यवाद। हाय, बेचारी बच्ची, बचपन से देखते आ रहे थे। इसकी किस्मत ही खराब थी। तुम्हारे साथ होती तो सुखी होती। बेटी मर गई है, पर इन्हें पता भी नहीं। लगता है कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है। हाँ, सही कहा। बेटी गई उसका दुख नहीं, बस व्यापार की बातें। ऐसे माँ बाप भी दुनिया में होते हैं। मेरी राय में सुपरिवार की ये लड़की सचमुच बदकिस्मत थी। रोन यूजिंग के साथ 3 साल बिताए। सोचा अब शादी हो जाएगी, पर वो तो चोरी छिपे रोन ली से चिपका रहा। एक शुभ शादी का मौका बदल गया अंतिम संस्कार में। अली जिंदा है। किसने तुम्हें अंतिम संस्कार करने की इजाजत दी? तुमने मेरी बेटी को मारा और अब यहां आ गए। तुम यहां से निकल जाओ। हाय राम, मेरी कितनी अच्छी बेटी थी। तुम्हारे घर आई और तुमने उसे जीते जी मार डाला। तुम आज चूंकि तुम यहां आ ही गए हो, तो ये हिसाब तुमसे जरूर चुकता करवाऊंगा। सुली मेरी पत्नी है। मेरी इजाजत के बिना कोई उसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। यूजिंग भैया, शांत हो जाइए। आप ऐसा करके सुली को कैसे चैन से सोने देंगे? चुप रहो। सुली बिल्कुल नहीं मरी है। किसने कहा वो मर गई? हाँ, जब वो जिंदा थी तब तुमने उसे तड़पाया। अब मर गई तो भी तुम उसे चैन से नहीं रहने दे रहे। रुआन यूजिंग, तुम सचमुच हद से ज्यादा बढ़ गए हो। ओ मेरी फूल जैसी खूबसूरत बेटी, तुम सबने उसे मार डाला। तुम्हें सुपरिवार को मुआवजा देना ही होगा। मारपीट कर रहा है। मुझसे मुआफी मांग रहे हो? तुम्हारी बेटी अभी गायब हुई है। तुम उसे ढूंढने की बजाय यहां उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो। मेहमानों से बातें कर रहे हो और मुझसे मुआफी मांग रहे हो। 3 महीने बीत गए। अगर सुली जिंदा होती तो वो अब तक घर आ चुकी होती। अब वो नहीं रही। हम मां बाप के नाते उसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? बिल्कुल सही। मेरे सामने झूठी दिखावटी भावनाएं मत दिखाओ। अगर तुम सच में अपनी बेटी से प्यार करते तो सिर्फ मारपीट और फायदा उठाना ही नहीं सिखाते। इन 3 सालों में तुमने सुली का इस्तेमाल करके मुझसे कितने प्रोजेक्ट एंड थे। तुम जैसे मां बाप के साथ उसका हर दिन दर्द और पीड़ा से भरा था। अगर तुम और रुआन ली आपस में न फंसे होते तो क्या वो मरती? आप इतने बड़े उम्र के हैं, यहाँ बकवास मत बोलिए। सावधान रहिए, गलत कदम उठाए तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। रोल में इतना डूब गया कि श्री रुआनली के साथ हुए सौदे को भी भूल गया। उसे भी साथ में डांट दो। बिल्कुल सही। मैं और श्री रुआनली, हम दोनों ने गलती की है। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि सुली मुझे माफ कर देगी, लेकिन जिस किसी ने भी उसे चोट पहुंचाई है, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। तुमने मेरी बेटी को मार डाला और अब तुम उसके माता पिता को भी नहीं छोड़ना चाहते। तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? सुली की आत्मा प्रेत बनकर तुम्हारा पीछा करेगी। अच्छा, तो उसे मेरे पास आने दो। रुआन ली, ये अंतिम संस्कार तुमने हमें करवाने को कहा था। मैं तुम्हें बता दूं, रुआन यूचेंग ये पागल, अगर उसने कोई बेवकूफी भरा कदम उठाया तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं सबसे पहले तुम्हारा नाम उछालूंगा? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। यहाँ बेबुनियाद बकवास क्या कर रहे हो? तुम्हारी अपनी बेटी मर गई, अंतिम संस्कार करो, मुझसे क्या लेना देना? तुम क्या देख रहे हो? सब बाहर निकलो, बाहर जाओ। सुश्री सु, बड़ी मुसीबत है। हमारे उत्पाद से किसी की मौत हो गई है। ये ट्रेंडिंग में है।
सरकार भारी मुआवजे की मांग कर रही है। रुआन यूचेंग, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? रुआन यूचेंग, वे सारे काले कारनामे क्या तुमने ही फैलाए हैं? मेरे साथ काम करने वाली सभी कंपनियों ने अनुबंध तोड़ दिए हैं। क्या तुम सच में मुझे मार डालना चाहते हो? मैंने तुम्हारे सुपरिवार की सभी परियोजनाएं वापस ले ली हैं, और वह भी अली की खातिर। वे काले कारनामे तुम्हारी अयोग्यता हैं। मुझ पर दोष मत डालो। छोड़ो, हमारे सुपरिवार को बर्बाद करने की साजिश कौन रच रहा है? मुझे हद से ज्यादा मत उकसाओ। मैं कुछ भी कर सकता हूं। सबसे बुरा यही होगा कि मैं तुम्हें साथ लेकर मर जाऊं। बहुत अच्छा, तो देखते हैं कि तुम्हें इतनी हिम्मत है या नहीं कि मेरे साथ साथ मर सको। रुआन वाई यूचेंग भैया, क्या तुम सूली को भी नहीं छोड़ोगे? क्या तुम उसके परिवार को भी नहीं छोड़ोगे? मैं तुमसे विनती करती हूं, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैंने कहा था, जिसने भी उसे दुख पहुंचाया है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ओ छलिया, तूने उनकी बेटी को मार डाला, अब तू उसके माता पिता को भी मारना चाहती है? तेरा दिल इतना काला क्यों है? इतना जहरीला क्यों है? जिसने भी उसे दुख पहुंचाया है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसकी कीमत चुकानी चाहिए तुम्हें। मेरी और रोनी की शादी की सर्टिफिकेट रद्द हो चुकी है। मैं उसे जल्द ही विदेश भेज दूंगा। वह फिर कभी नहीं लौटेगी। माँ, तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहती हो, तुम भैया को समझाओ ना। मुझे विदेश नहीं जाना, मुझे यहाँ से ना निकालो, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारा जाना सबके लिए अच्छा होगा। वायुचेंग भैया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। इन 2 दिनों में विदेश जाने की तैयारी कर लो। तुमने खुद कहा था तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे। तुम्हारी मर्जी से ये सब खत्म कैसे हो सकता है? श्री रुआन, ये सारे फाइल आपके अनुमोदन के लिए हैं। टेबल पर रख दो। श्री रुआन, आप इतने दिन से ऑफिस नहीं आए। ये बॉक्स 3 महीने पहले सुश्री सू ने भिजवाया था। यूचिंग, मैंने तुम्हारे लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया है। अगर उस समय मैं मौजूद नहीं रहा, मैं सीढ़ियों से गिरा, वह उनकी गलती नहीं थी। रुआन ली ने मुझे धक्का दिया था। सजा देनी है तो उसे दो, रुआन यूचेंग। सच तुम्हारी आंखों के सामने होने के बावजूद तुम उसे देखने की कोशिश भी नहीं करते। मैं अली पर विश्वास करता हूं, सुली। अगर उस समय मैं तुम पर थोड़ा और भरोसा कर लेता, क्या तुम इतनी निराश नहीं होती? रुआन ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली को चोट पहुंचाने की? श्री रुआन, निकल जाओ यहां से। यूचेंग भैया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। 3 महीने हो गए हैं। यूचेंग भैया, मैं विदेश नहीं जाना चाहती। जब मैं यह बच्चा जन्म दूंगी, हम तीनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। माँ पापा भी खुश होंगे। तुम क्या कर रहे हो? हमारा कोई बच्चा नहीं होने वाला। तुम क्या कह रहे हो? रुआन ली, तो तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी।
यह सुली ने क्या है? क्या हुआ? अब भी तुम झूठ बोल रही हो। यूजिंग भैया, मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि वह तुम्हें छीन लेगी, उसने मुझे उकसाया था। मैंने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया। बच्चा गिरा दूं। अभी विदेश चली जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम सचमुच मुझे छोड़ना चाहते हो? वायुचेंग भैया, अब सबको पता चल गया है रिश्ते का। मैं तुम्हारा बच्चा ले रही हूँ। रुआन वायुचेंग, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं सिर्फ सूली से प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो मर चुकी है। 3 महीने पहले तुमने अपनी आंखों से देखा। समुद्र की लहरों ने उसे बहाकर डुबा दिया था। चुप कर। वो नहीं मारी है। रुआन वायुचेंग, तू एक नालायक आदमी है। सूली के मरते ही तुमने ऐसा मेरा साथ दिया। सुन ले, मैं सूली जैसे आसान नहीं हूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं इन कंपनी की छत से कूद जाऊंगी। सबको पता चल जाएगा, एक साथ 2 जान जाएंगी। ठीक है, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। चलो। तुम मरने की बात कर रही थी ना? अभी पूरा करता हूँ। रुआन वायुचेंग, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा बच्चा ले रही हूँ। तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तुमने बार बार अली के खिलाफ साजिश रची। तेरी ऐसी मौत तो बहुत आसान है। फिर क्या करने वाला है? तू एक खतरनाक औरत है। मेरे बच्चे को जन्मदिन के लायक भी नहीं। चलो। यह कौन सी जगह है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तुम्हें मौका दिया था विदेश जाने का, लेकिन तुमने नहीं सुना। पागलों की तरह मेरे साथ झगड़ा करने पर तुली रही। तो अब अपनी बाकी की जिंदगी इस पागलखाने में ही गुजारो। सोचो और अली के लिए प्रायश्चित करो। नहीं वायुचेंग भैया, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं बच्चा गिरा दूंगी, विदेश जाऊंगी। मैं विनती करती हूँ। बहुत देर हो चुकी है। अली का बदला तुम्हें तड़पाए बिना कैसे चुकाया जाएगा? उसकी हत्या करने वाली तुम हो। अगर तुम्हारी शय नहीं मिलती तो मैं बार बार उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर पाती? चुप रहो। इसे पकड़ो। वायुचेंग भैया, मेरा बच्चा। तुम्हें भारी रक्तस्राव हो रहा है। बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। रुआन वायुचेंग, सुन लो। उस दिन समुद्र किनारे पहले मैंने ही कूदने का नाटक किया था। मैंने उसे फंसाना चाहा था, लेकिन वह तो मरने के लिए तैयार थी। बताओ, वह सबसे ज्यादा किससे नफरत करती थी? तुमसे या मुझसे? हा 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 हा, बेशक तुमसे। उसने मरना पसंद किया, लेकिन तुमसे शादी करना नहीं। तुम क्या कह रही हो? सुश्रीवन का भारी रक्तस्राव हो रहा है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। कृपया ऑपरेशन के बाद ही बात करें। श्री रुआन, रुआनली कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। बच्चे का क्या हुआ? गिर गया। उसे मेरा बच्चा पालने लायक ही नहीं थी। तुम रुआन यूचेंग, क्या तुम हमें मारकर ही दम लोगे? सुली जीवित थी तब भी तुमने उसका जीना हराम कर दिया। जबरदस्ती रुआनली के साथ रहने लगे। अब सुली चली गई है तो रुआनली को सताने लगे हो। अपने ही बच्चे की जान लेने पर तुले हो। तुमने मुझे रुआनली के साथ रहने से मना किया था। तुम अब तुम्हारी मनचाही बात हो गई। बेटा, होश में आओ। जो हो गया सो हो गया। भूतकाल भूलकर नई जिंदगी शुरू करो, ठीक है? गलती पर गलती मत करो। सुली, आखिरकार मैंने तेरा बदला ले लिया।
पत्नी रुआन यूचेंग, तुम सचमुच पागल हो गए हो। जिस दिन सुली मरी उसी दिन मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं तुम्हारी कोई नहीं सुन सकती। अपना ख्याल रखना पत्नी। इस पागल औरत को मानसिक अस्पताल में बंद कर दो। मेरी इजाजत के बिना इसे छुट्टी नहीं मिलेगी और किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। रुआन यूचेंग, तेरे जैसे नीच आदमी से प्यार करना। सुली की मौत एक आजादी थी। मैं दुआ करती हूँ तेरी बुरी मौत हो, उससे हमेशा के लिए दूर रह। अली, यह तुम्हारी दवाई है, संभाल कर रखना। शुक्रिया। कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? 3 महीने हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। डॉक्टर ने फॉलो करने को कहा। पानी गिरने के बाद हल्के में नहीं लेने चाहिए। मालूम है केदू मैडम। 3 महीने पहले मैं उस घिनौनी जोड़ी को सजा देने के लिए एक मौत की साजिश रचना चाहती थी, मगर उस रात समुद्र में तूफान आया और सब कुछ काबू से बाहर हो गया। शायद वैसे ही मर जाना इस गंदी और तकलीफ भरी दुनिया से दूर बुरा नहीं होता, लेकिन मौत के करीब पहुंचते हुए मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। केदू ही थी जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। उठो। तुम्हें बुखार है? पहले गीले कपड़े बदलो। जो एक बार मर चुका है उसे अपने लिए जीना चाहिए। और इस तरह वह जख्मों से भरी मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई, मानो दोबारा जन्मी हूं, और इस अनजान खाड़ी में धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर रही हूं। शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है, ठंड न लगने देना। फिर से अपने असली मां बाप के बारे में सोच रही हो? इतनी खोजबीन के बाद भी कोई खबर नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता शायद वो दरअसल नहीं चाहते कि मैं उन्हें ढूंढूं? नहीं, वे जरूर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक हम उन्हें नहीं ढूंढ लेते। हवा तेज हो रही है, पहले वापस चलते हैं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। श्रीके, यह मेरी बेटी है। यह सब क्या है? 2 हफ्ते पहले पेरिस में आयोजित पेंटिंग प्रदर्शनी और नीलामी में श्रीमती जी ने वो पेंटिंग देखी जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। उन्होंने आयोजकों के माध्यम से मुझसे संपर्क किया। उनकी गुम बेटी के पास भी तुम्हारे जैसा गोल्डन लॉकेट है। फोन आने के बाद मुझे शक हुआ कि शायद वही तुम्हारे असली माता पिता है। तुम्हें झूठी उम्मीद न दिलाने के लिए मैंने बार बार पुष्टि की। पक्का होने पर ही उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया। श्रीके ने हमारे सैंपल इकट्ठे करने में मदद की। हमने उन्हें जांच केंद्र भेज दिए। ये नतीजा आने और पुष्टि होने के बाद
हम सीधे यहां आ गए। तुम बिल्कुल हमारी बेटी हो। बस अब समझ नहीं आ रहा कि तुम तिंगचुन हो या वेंशिया। हमारी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम चीतिंगचुन रखा गया और छोटी बेटी का नाम चीवेंशिया। तुम दोनों में सिर्फ 1 साल का फर्क था, लेकिन चेहरे एकदम एक जैसे थे। हमारे ची परिवार की बहुत दौलत है। तुम दोनों बहनों का जन्म ही हमारे घर की राजकुमारियों की तरह हुआ था। तुम्हें तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं झेलनी चाहिए थी। लेकिन जब तुम 3 साल की थी, तुम अपहरण का शिकार हो गई और तब से लापता थी। तुम वेंशिया हो। बचपन में तुम शैतानी करते हुए मेरे हेयरपिन से खुद को खरोंच लिया था, याद है? मेरी बेटी। माँ ने सोचा था कि इस जन्म में फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। सोचा भी नहीं था कि फिर मिलेंगे। अंकल आंटी, अली को थोड़ा समय चाहिए ये सब समझने के लिए। पहले बैठिए, बात करते हैं। फिर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसने तुम दोनों को बेच दिया था और हमें गलत सुराग दिए थे, जिससे हम तुम्हें ढूंढने का सबसे अच्छा मौका गवा बैठे। और इस तरह हमने व्यर्थ गवा दिया 20 से ज्यादा साल। 20 साल। मेरी बेटी बेघर होकर इधर उधर भटकती रही। बेटा, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। पापा, मम्मी, मुझे भी आप लोगों को ढूंढ लेने की बहुत खुशी है। आपने अभी कहा था मेरी एक बड़ी बहन भी है। जब तुम्हारी बहन मिल जाएगी, तब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। एक्साए, पापा ने तुम पर बहुत अत्याचार किया है। हमारे साथ घर चलो, पापा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह आयोजित करेगा। मुझे शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है। माफ कीजिए। एक्साए, जब तुम तैयार हो जाओ, मम्मी पापा हमेशा तुम्हारा घर पर स्वागत करेंगे। अंकल आंटी, मुझे क्षमा करें, मैं पहले उससे मिलकर आता हूं। आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हें कुछ और चिंता सता रही है लगता है। केडुओ, मैं चाहता हूं तुम किसी के बारे में पता लगाओ। कौन? रुअनली, वो औरत जो तुम्हारे पूर्व मंगेतर के साथ अश्लील संबंध रखती थी और तुम्हें लगभग मार ही डालती थी। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे मुझसे सीखना, क्योंकि मैं उसकी पालक बहन जैसी दिखती हूँ। हम सचमुच एक जैसे दिखते हैं। लेकिन मैंने हमेशा सब्र किया, पीछे हटी, जबकि रुअनली ने हमेशा मनमानी की, बेलगाम जिंदगी जी, चाहे उसने मुझे कितना भी दुख दिया हो। रुअन वायुचेंग ने हमेशा उसी को तरजीह दी। अभी तुमने भी सुना। जब मैं गायब हुई थी, तो एक और बहन भी गायब हो गई थी। अब समझ आया तुम इतनी बेचैन क्यों थी। तुम डर रही थी। क्या वो औरत जो तुम्हें चोट पहुंचाती है तुम्हारी बहन है? मैं सोच भी नहीं सकती। अगर रुअनली सचमुच मेरी बहन निकली, तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी? एक्साए। मम्मी पापा समझते हैं, अचानक तुम्हें पाकर तुम्हें वक्त चाहिए। कोई बात नहीं, बस तुम मिल गई हो, हम कितना भी इंतजार कर लेंगे। हाँ, अगर घर नहीं आना चाहती तो मत आना, बस। जब मम्मी पापा की तुम्हारी याद सताए, कभी कभार मिलने आ जाना। नहीं। मुझे मम्मी पापा मिल गए, बहुत खुशी हुई। मैं भी तुम्हारे साथ घर आना चाहती हूँ। बस मुझे पता है तुम्हारी दूसरी बेटी कहाँ है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ है? वो मेरी बहन नहीं है। उसने मुझे बहुत दुख दिया है। मुझे लगभग मार ही डाला था। बस, अगर आप दूसरी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं बता सकती हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ।
क्या हमेशा जब भी रुअनली मौजूद होती है मैं ही वो हूँ जिसे कभी चुना नहीं जाता? एक्साई, तुम्हारी बहन कहाँ है? मैं पहले उसे ढूंढना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, अगर तुमने जो कहा वो सच है तो हम मां बाप होने के नाते तुम्हें एक जवाब जरूर देंगे। वह अभी मुंबई के श्री रुअन परिवार की गोद ली हुई बेटी है। रुअनली? वो श्री रुअन परिवार की है? एक्साई, क्या तुम वही हो जो वायुचेंग भैया के लापता होने वाली मंगेतर थी? इन सालों में तुमने बहुत कुछ झेला है बेटी। वायुचेंग भैया की शादी का वो कांड हमने भी सुना था। शादी के दिन ही उसकी मंगेतर समुद्र में गायब हो गई और फिर उसकी गोद ली हुई बहन की वीडियो भी लीक हो गई। लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तुम और टिंगचुन होगी। श्री रुअन परिवार का मुंबई में बहुत दबदबा है और वायुचेंग भैया उसे इतना प्यार करता है, वह कभी भी तुम्हें उसे वापस लाने नहीं देगी। वायुचेंग भैया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करने की? चिंता मत करो एक्साई, पापा उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये क्या माजरा है? इन प्रोजेक्ट्स के लिए सहयोग राशि अभी तक क्यों नहीं आई? कुछ बड़े निवेशकों के संपर्क व्यक्ति हाल ही में गायब हो गए हैं। मैंने हर तरह से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हम रुअन परिवार से हैं, वे फोन काट देते हैं। चुप रहो। यह सहयोग समझौता तो पहले ही तय हो चुका था। कंपनी में तुम जैसे निकम्मे का क्या फायदा? निकल जाओ यहां से। बेटा, सूली को गुजरे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। हकीकत को स्वीकार करो और अपनी सेहत को और बर्बाद मत करो। माँ पापा, तुम यहां क्यों आए हो? रुनली कहाँ है? मर चुकी है। तू कमीना है। रुनली शायद ची परिवार की असली बेटी है। वे अब हमसे उसे मांग रहे हैं। अगर हमने उसे नहीं सौंपा तो ची परिवार सहयोग बंद कर देगा। रुअन परिवार को भारी नुकसान होगा। तो क्या हुआ? अली मर चुकी है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। बेटा, दुनिया के मां बाप के दिल पर तरस खाओ। उस साल जी परिवार के प्रतिद्वंद्वियों ने जी परिवार की 2 बेटियों का अपहरण कर लिया था। इतने सालों बाद आखिरकार कुछ सुराग मिले हैं। तुम उनकी मदद करो। 2? इसीलिए तो रुअनली और अली इतनी मिलती जुलती हैं। मैंने पहले जांच की थी, अली सुपरिवार की असली बेटी नहीं थी। इसका सूली से क्या लेना देना? जल्दी से रुअनली को मेरे हवाले करो। शायद रुअनली और अली असली बहनें हैं। शायद ची परिवार अली को ढूंढ रहा है। शायद उन्हें अली की खबर मिली है, इसीलिए आए हैं। तू क्या बकवास कर रहा है? तू एक औरत के लिए अपना दिमाग खराब कर बैठा है। तुम्हारा और रुअनली का मामला पहले तुमने पूरे मुंबई को बता दिया था। अब ची परिवार का आना क्या अजीब है? बेटा, सूली को इतने दिन हो गए। तुम्हें भी अब छोड़ देना चाहिए। समझो, रुअनली को ची परिवार के हवाले कर दो। नहीं, सूली नहीं मरी है। मैं खुद ची परिवार से पूछने जाऊंगा। अगर वह मुझे सूली से नहीं मिलवाएगा तो मैं खुद रुअनली को नरक भेज दूंगा। सूली कहाँ है? सूली को नहीं पहचानता। मैं तो श्री रुअन के लिए आया हूं। नाटक बंद करो। तुम लोगों ने पुक्का कर लिया कि सूली तुम्हारी असली बेटी है। तुम उसके लोगों को ढूंढ रहे हो। तुमने सूली को मारा और अब उसके बारे में पूछ रहे हो? श्री जी, ये हमारे रुअन परिवार का मामला है। देखो, 1 साल से ज्यादा हो गया है। वायुचेंग भैया भी जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं। हाथ उठाकर और परेशान मत करो। जिंदा लाश? तो सूली को समंदर में क्यों धकेला था? अगर शर्मिंदा है तो सूली के जान का बदला देना चाहिए। अच्छा, तुम क्या सिर्फ जब मैं मर जाऊंगा तभी तो मुझे उससे मिलने रोज? पागल हो? एक बार तबाह करना काफी नहीं था? अब तुम जान देकर उसे बाहर लाने की धमकी दे रहे हो? मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूं, बस एक बार। सपना देख रहे हो? बूढ़े रुअनली को हाजिर करो तो साथ साथ काम चलेगा। नहीं तो कल तक ये इमारत ची के नाम से जानी जाएगी।
तुम ना बताओ, मैं फिर भी उसे ढूंढ लूंगा। जब तक मैं अली को नहीं ढूंढता, तब तक मैं रोनली को रोज अजाब दूंगा। श्री जी, छलिया, औराटोन को तकलीफ दीन के अलावा और क्या आता है तुम्हें? सुश्री सूली कहा है। तुम्हें पता करने का हक नहीं। मैं उसे नुकसान नहीं होने दूंगा। श्री जी, रुको, थोड़ी देर रुको। क्या छलिया हो तुम? एक लड़की के लिए अपनी जान लुटा रहे हो। तुमने प्योर रुअन खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा, मुझे बस सुश्री सूली से एक बार मिलना है। बस एक बार, सिर्फ एक बार। फिर मैं रोनली को हाजिर कर दूंगा। तुम अभी भी अंधे हो? तुम्हारी उंगलियां इतनी मजबूत हो गई है कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। पापा, तुम्हारे आदमियों को मैंने पूरा जान लेना शुरू कर दिया है। आज शाम तक मैं रोनली को भेज दूंगा। अगर सुश्री सूली यही है तो वो तुम जैसे छलिए को अपने पास भी नहीं आने देगी। पापा, मुझे बस अली से मिलना है। मैं अपने पाप धोना चाहता हूं। मिलकर क्या करोगे? उसके सामने घुटनों के बाल गिरकर माफी मांगोगे? और क्या तुम सचमुच शांत हो जाओगे? आज के बाद जिंदगी से खेलना बंद कर डोज। अगर आप मुझे उससे मिलवा देंगे तो मैं वादा करता हूं, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं स्वीकार कर लूंगा। बस मुझे उससे मिलने दो। पापा, ठीक है, ये आखिरी मौका है। अली, रुअन वायुचेंग ने रोनली को छुपा रखा है। वो चाहते हैं कि हम तुम्हें देकर उसे वापस ले आइए। चिंता मत करो मम्मी पापा, कभी भी तुम्हें रोनली के बदले नहीं देंगे। वह तो रोनली से शादी कर चुका है, फिर मुझे क्यों ढूंढ रहा है? उनकी शादी नहीं हुई। रुअन वायुचेंग को लगा तुम मर गई हो, तुम्हारा बदला लेने के लिए। उसने रुअनली को पागल खाने में डाल दिया, बचा भी नहीं बचा। मेरा बदला लिया? जब मैं जिंदा थी तो उसने मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। अब मैं मर गई हूं तो वह रुअनली को सताने लगा। कितना पागल है यह आदमी। सब बीत गया, अब सब ठीक है। क्या हुआ? डर रही हो कि वो तुम्हें ढूंढ लेगा? वह इंसान है ही इतना जालिम, इतना क्रूर। जो चाहता है वो पाकर ही दम लेता है, दूसरों की भावनाओं की उसे कोई परवाह ही नहीं। वह मुझे ढूंढ ही लेगा, ये तो समय की बात है। डरो मत, मैं फिर कभी उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा जो तुम नहीं चाहती। अब कोई तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे डर किस बात का है? बस सोचकर परेशानी होती है कि फिर से उस बदतमीज इंसान से पाला पड़ेगा। थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हाँ, तुम अब पहले वाली सूली नहीं हो। मैं जाकर उससे सब खत्म करके आता हूं। तुम यहां क्यों आए हो? अली, संक्षेप में बताओ। कोई मेरा इंतजार कर रहा है? वो है। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूं। अली, मैं गलत थी। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। रोनी ने तुम्हारे बारे में जो झूठ फैलाया। मैंने सबकी जांच कर ली है और उसे सजा भी मिल गई है। उसकी गर्भावस्था खत्म हो गई और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या तुम इंसान हो? क्या तुम हर उस औरत को जो तुमसे प्यार करती है मार डालोगे तब तक चैन नहीं लोगे? उसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, मैं तुम्हारा बदला ले रहा था। शुरू से अंत तक सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। छोड़ो भी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में मुझे परेशान मत करना। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें खोने पर एहसास हुआ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं।
मुझे एक मौका दो, ठीक है? एक और मौका। रुआन यूचिंग, तुम पागल हो। तुम्हारा प्यार सिर्फ दर्द देता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं रुआनली से। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। मुझे छोड़ दो। अली, मुझे एक और मौका दो। मुझे माफ कर दो, ठीक है? दूर हो जाओ। अली को और परेशान मत करो। अली, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूं। तुम पूरी रात यहीं खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? मैं ठीक हूं। अपनी कल्पनाओं में मत जियो। तुम यहाँ खड़े हो। केडवो स्टूडियो का कारोबार बर्बाद कर रहे हो। मैं जानती हूं, मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं। तुम गलत नहीं कर सकती। तुम्हारी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हें फिर नहीं देखना। आज के लिए तुम मेरे लिए एक कचरे के डिब्बे जैसे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। अली, अली, वो हमेशा तुम्हारे पीछे है। तुम उसे माफ नहीं करोगी ना? कैसे हो सकता है? इंसान की जिंदगी में एक गलती इतनी काफी है कि सब तुम कर दे। नहीं, मुझे अभी भी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही। तो मैं क्या करूं? तुम्हें कैसे सुरक्षित रखूं? छुपा दूं? चलो शादी कर लेते हैं। या क्या है? चलो शादी कर लेते हैं। अली, जिस दिन से तुमने मेरे साथ रहना माना था, मैंने पेरिस में मास्टर से ये हीरे की अंगूठी डिजाइन करवाई थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम घबरा जाओगी, इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया प्रपोज करने की। लेकिन अब मैं और रुक नहीं सकता। अली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम उससे शादी नहीं कर सकती। नहीं। हाँ, मैं हाँ कहती हूँ। वाह अली, बहुत अच्छा हुआ। शुक्रिया। शुक्रिया कि तुमने मेरी शादी का प्रपोजल मान लिया। अली, अब तुम मेरी पत्नी हो। क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें छोड़ना? एक बात सही कहती है। देर से आई हुई मोहब्बत घास से भी बेकार होती है। रुअन वायुचेंग, तुम ये नाटक अब किस लिए कर रहे हो? किसके लिए दिखावा कर रहे हो? पहले तुम ही थे जिसने अली को बार बार दर्द दिया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी संभाली, नई शुरुआत की है। अगर सच में तुम उसे प्यार करते हो तो उससे दूर रहो। यूं परेशान मत करो। मुझे माफ करो। अली, तुमने मेरी मंगनी मान ली है, वापस मत लेना। मुझे छोड़ो। रुअन वायुचेंग, तुम छलिया हो। यूज एक इंजेक्शन दे दो, शांत करो। सब इस रुअन वायुचेंग की वजह से हुआ है। हमारी बेटी को ऐसे हालत में डाल दिया उसने। मेन रुअन फैमिली के साथ सारे बिजनेस बंद कर दिए हैं। 1 महीने से ज्यादा नहीं चला पाएगा वो। अली, हमने रुअन ली को ढूंढ लिया है, लेकिन रुअन वायुचेंग ने उसे इतना सताया है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे माफ कर दूं? ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन रुअन ली भी तो हमारी बेटी है। हम उसे एक अच्छे सैंटोरियम में भेजना चाहते हैं।
ताकि उसका पूरा ख्याल रहे, लेकिन कभी भी उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिले। हमने अपनी वासियात लिख दी है, वकील के पास रख दी है। सारी दौलत तुम्हारी ही होगी। मुझे दौलत से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा था आप लोग मुझे माफ कर देंगे। बेवकूफ बच्चे, इन सालों में तुमने जो दुख सहे है वो दोनों जानते हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। तुम्हारी और केडुओं की शादी, हम तुम्हें दुनिया की सबसे खुश शादी देंगे। शुक्रिया पापा मम्मी। श्री केडुओ और सुश्री सूली, क्या आप दोनों प्यार, इज्जत और सुरक्षा के लिए तैयार हैं? ये वचन आप जन्म जन्म तक निभाएंगे? जीवन के अंत तक? मैं हां कहती हूं। अब कृपया दोनों नए दूल्हे दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। अली, मैं तुम्हें फिर से खोया। सूली, तू मर जा। क्यों? हम दोनों ही माँ बाप की बेटियां हैं, फिर भी सब कुछ तुम्हें मिला। रुअन बायूचेंग ने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया। मुझे तरसिया। तुम्हारी ये छलिया सी शक्ल, तुम खुश क्यों रह सकती हो? मैं तुम्हें मरना चाहती हूँ। क्यों? क्यों तुमने उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी? वायुचेंग भैया, कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। तुमने अंतिम समय तक उसे बचाने की कोशिश क्यों की? अली, क्या तुम मुझे एक आखिरी बार देखोगी? मुझे माफ करो अली, मैंने फिर से तुम्हारी शादी बिगड़ दी। वायुचेंग भैया, सूली ने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या अभी उनसे नफरत करती हो? नहीं, बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं और मुझे भी नहीं छोड़ रहे हैं। चलो, एयरपोर्ट जाने का समय हो गया है। हाँ, अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने का वक्त आ गया है।